ये ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए क्योंकि मैं 1960 में हूं और 1960 में एक्वेरियम फिल्ट्रेशन का बेस्ट आइडिया था ये हैम्बर्ग मैटन फिल्टर। पूरा वीडियो आखिरी तक देखो, बहुत मजेदार है। और ये फिल्ट्रेशन सिक्लिड ब्रीडर्स यूज करते थे, हॉबीस्ट यूज करते थे। बहुत अमेजिंग आइडिया था, बहुत इनोवेटिव आइडिया था। और अब हम 2021 में जाने वाले हैं और ये बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। हमारे जो एक्वेरियम हॉबी ना बहुत सालों से है, काफी सालों से है, ठीक है। एंड हॉबीज जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, डीआईवाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं। और इस सोच में और इस प्रैक्टिस में जर्मनी में एक बहुत ही सुंदर डीआईवाई फिल्टर बना था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये 1960 की बात है, 1960 का। जर्मनी में एक फिल्ट्रेशन का आइडिया निकला, उसको बोलते थे हैम्बर्ग मैटन फिल्टर। स्पेलिंग के लिए नीचे देख लो, मेरा भी स्पेलिंग उतना खास नहीं है। उसमें क्या है, हैम्बर्ग मैटन फिल्टर में क्या था, स्पॉन्ज और एयर पंप और पाइप्स, ठीक है। पानी स्पॉन्ज के थ्रू जाएगा और एयर पंप के वजह से पानी वापस बाहर आएगा और ये सर्कुलेशन क्रिएट करेगा एंड फिल्ट्रेशन होगा। ये आपका फिल्टर मीडिया और सर्कुलेशन पानी का इसके थ्रू हो रहा है, तो आपको बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन वगैरह वगैरह सब कुछ मस्त हो रहा है। ये फिल्ट्रेशन आपको सिर्फ बेयर बॉटम टैंक में ज्यादा अच्छा काम करता है। प्लांटेड टैंक हम इसमें कर नहीं सकते, बट इसमें एक ट्रिक है प्लांट्स डालने का। इसके लिए ना आखिरी तक देखना ही पड़ेगा आपको, मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इसको बनाना चालू करेंगे। ये फिल्टर को बनाने के लिए पाइप्स लगेगा, एक तो एल्बो पाइप, ठीक है, और एक स्टेट स्टैंडर्ड पाइप। ये एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रिक का वेस्ट पाइप है जो मेरे को इधर ही ऑफिस में मिला और मैंने काट के एडजस्ट किया, मैं समझाता हूं। एयर पंप लगेगा, अच्छा क्वालिटी का लो तो अच्छा है। ये ओवास का एयर पंप है, क्वालिटी अच्छा है। ऑफ कोर्स एयर ट्यूब, एयर स्टोन और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर मीडियम। ये जो स्पॉन्ज है इसको शीला स्पॉन्ज बोलते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पाइप है उसमें नीचे से एक 3 इंच की दूरी तक हम होल्स बनाएंगे। छोटा सा एक ड्रिल गन या आपको जैसे इजी लगे वैसा कर सकते हैं। काफी सारा होल्स बनाएंगे। अभी हमारा जो ये एल्बो पाइप है, जहां से हमारा एयर ट्यूब जाएगा और पानी बाहर आएगा, ऊपर की तरफ से एक होल बनाएंगे। हमने जो होल्स बनाना था बना लिया, एल्बो में भी होल्स बनाए हमने, और ये जो एयर पाइप है उसको अंदर से घुसा देंगे। ये बाहर निकला और ये वाला स्ट्रेट पाइप में जो होल्स बनाया था हमने, ये नीचे की तरफ रखेंगे ताकि एयर सर्कुलेशन हो, और इसको पाइप खींच के इसके अंदर डालेंगे और ये फिट हो गया। अब ये पाइप इधर है, इसमें एक एयर स्टोन डाल दिया और एयर स्टोन और एयर ट्यूब को वापस पाइप के अंदर खींच लिया ताकि वो बाहर ना आए और अंदर ही रहे। यहां पे स्पॉन्ज में हमने क्या किया है, ये पूरा साइड हमने स्पॉन्ज से कवर कर दिया है। ये क्यों करते हैं अभी मैं समझा रहा हूं। ये स्पॉन्ज हमारा फिल्टर मीडियम बनेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया कॉलोनाइज होगा, फिल्टर मीडिया भी बोल सकते हैं। एंड जब ये पूरा कवर है तो एक बैरियर भी बनता है और ये पूरा का पूरा फिल्टर मीडियम बन जाता है, एक डिवाइडर भी बनता है समझो। ये जो शीला फोम है आपको कोई भी बेड मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा, आप शीला फोम करके ही पूछ सकते हैं। ज्यादातर जो मैट्रेस बेड मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास मिलेगा।
ये शीला फोम का एक हाउ डू यू कैलकुलेट, मतलब इसको कैसे होना चाहिए, इसका थिकनेस या डेंसिटी या पोरोसिटी। ओके, पोर्स पर इंच होना चाहिए 30 to 60 पोर्स पर इंच, मतलब 30 to 60 होल्स पर 1 इंच होना चाहिए, तब जाके इसका क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, तो आप अपने कोई बेड मैन्युफैक्चरर किधर से जो भी है आसपास में जो है फोम वगैरह का काम करते हैं उनसे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा पाइप और एयर ट्यूब फिट होके रेडी है। अभी स्पॉन्ज के ऊपर बिठाना है। अभी जैसे आपको दिख रहा है नीचे थोड़ा गैप है और ये ठीक से स्पॉन्ज के ऊपर भी बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत स्पॉन्ज को काट के निकालना पड़ेगा ताकि पाइप आसानी से अंदर बैठे और वाटर फ्लो भी करेक्ट हो। वाटर फ्लो के बारे में मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये स्पॉन्ज काट लें। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1 इंच स्पॉन्ज काट रहे हैं ताकि पाइप अंदर से ठीक से बैठ जाए। अभी ये बैठ गया, करेक्ट फिटिंग हो गया एंड अभी पानी का फ्लो करेक्ट होगा, तो ये गैप करेक्ट होना चाहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगेन 1960 में सिक्लिड्स बहुत पालते थे जर्मनी में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया क्योंकि सिक्लिड्स जो है बहुत ही गंदे फिश है, एक्चुअली बहुत गंदगी पैदा करते हैं, बहुत डस्ट पैदा करते हैं एंड फिल्ट्रेशन वो जमाने में मुश्किल था। कहते हैं कि अगर आपके टैंक में 4 टाइम्स फिल्ट्रेशन है, मतलब 100 लीटर का 400 लीटर फिल्ट्रेशन है, तो सिक्लिड टैंक के लिए आपको 100 लीटर का 1000 लीटर का फिल्ट्रेशन चाहिए, 10 टाइम्स बेटर। ये वाला फिल्ट्रेशन जो है ऐसे ही काम करता है ऑलमोस्ट, बिकॉज इसका पूरा फिल्टर मीडिया जैसा काम करता है। पानी पूरा अंदर जाता है और बाहर भी आता है, सर्कुलेशन भी हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप ओवर स्टॉक करो। ज्यादातर सिक्लिड कीपर्स जर्मनी में ये हैम्बर्ग मैटन का सिस्टम ब्रीडिंग के लिए भी यूज करते हैं। ये जो फोम है बीच में डाल देते हैं और यहां पे बच्चे, यहां पे अडल्ट, तो यहां पे अडल्ट पैर और यहां पे बच्चे। इसको ग्रोइंग टैंक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो हैम्बर्ग मैटन फिल्ट्रेशन है मैं अपने ब्रीडिंग डिस्कस के लिए भी यूज करता हूं। ये बहुत काम आता है बिकॉज पीछे की तरफ मैं हीटर लगा सकता हूं, इसका पाइप पीछे है और जब हीटर लगाते हैं तो डिस्कस को इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टैंक को साफ रखता है, पूरा बेयर बॉटम टैंक है, टैंक को साफ रखता है एंड डिस्कस भी अच्छा, बिकॉज फिल्ट्रेशन अच्छा है तो डिस्कस भी अच्छा रहेगा। इसमें पूरा मीडिया अच्छा बनता है तो बैक्टीरिया भी अच्छा रहेगा, तो डिस्कस अच्छा रहेगा। अभी आगे जाके जब डिस्कस बच्चे देंगे मैं ये फिल्ट्रेशन बीच में करूंगा, बच्चों को यहाँ पे फीडिंग कर सकता हूं और ब्रीडिंग पेयर को यहीं पे रख सकता हूं। तो अगर आप बेयर बॉटम टैंक यूज कर रहे हो और आपके पास सिक्लिड है, गोल्डफिश है या कोई भी फिश हो, ठीक है, तो ये DIY फिल्ट्रेशन आइडिया आपके लिए मस्त काम करेगा। एक सिंगल फ्लारॉन वेरी गुड, 2 ऑस्कर मुश्किल, फ्लारॉन भी मुश्किल बिकॉज वो खींच देगा, ठीक है, बट फिल्ट्रेशन काम करता है। बड़े फिश जैसे अरवाना वगैरह मत रखो, ठीक है, ये हटा देगा इसको और उनके लिए फिल्ट्रेशन ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन में एडिशनली क्या कर सकते हो, यहां पे आप मीडिया भी डाल सकते हो। ठीक है, सो ये सब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलो अभी ये फिल्ट्रेशन फिट करते हैं और देखते हैं कि कैसा काम करता है। अगला स्टेप है एयर पंप फिट करना। यहां पे टी जॉइंट देके हमने फिट किया है। तो अभी हमारा फिटिंग रेडी, स्पॉन्ज रेडी है। ये वाला जो स्पॉन्ज है इंपॉर्टेंट है कि पाइप आधा पानी में रहे आधा ऊपर रहे ताकि ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो। और ऑफ कोर्स एयर पंप अभी हमने पूरा ये फिट किया है। एयर पंप ये ओआस का एयर पंप है, बहुत ही इफेक्टिव, जीरो साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट एयर पंप है एंड इसमें 2 ईयर वारंटी भी है। सो ये वाला यूज करेंगे और हम अभी ऑन करेंगे और पानी चालू।
ये पाइप का लेंथ जो है आप करेक्टली मेजर करो ताकि ये नीचे बैठे। ये होल्स हमने किया था पहले, तो ये होल्स में से पानी खींच रहा है और बाहर आ रहा है। और ये पाइप हमने यहां पे स्पॉन्ज को काटा है ताकि पाइप अंदर बैठे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइप आधा पानी में रहे, आधा ऊपर रहे। क्यों? अगर ये पूरा ऊपर हो गया तो ऐसे गिरेगा पानी और ये ठीक नहीं है, फ्लो ठीक से नहीं होगा। अगर ये आधा अंदर आधा ऊपर बैठता है तो फ्लो आराम से रहेगा, इजी फ्लो रहेगा, ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा और अंदर की तरफ ऑक्सीजन भी आएगा और ऊपर ऑक्सीजन पकड़ के अंदर लेके भी जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, यहां से पानी निकाल के ये जो पाइप से पानी बाहर आ रहा है और स्पॉन्ज के थ्रू खींच के वापस अंदर जा रहा है। ये फिल्ट्रेशन का एडवांटेज है। ये मैंने अभी पूरा साइड में डाला है, मेरे को पूरा टैंक चाहिए। अभी आप इसको बीच में लेके आओ या थोड़ा लेके आओ, यहां पे ज्यादा जगह दो, ये सब चलता है। अभी थोड़ा फिश ऐड करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें मैं बताता हूं, देखते रहो। तो ये पानी ऑलरेडी साइकिल है, इसमें हमने क्लोरीन रिमूवर डाला, एक 15 दिन साइकिल हो रहा था। दूसरे टैंक में हमने साइकिल करके अभी ये फिश जो है ये पानी में छोड़ेंगे। अगेन सिंपल मेथड है, ये वाला पानी हमको चाहिए नहीं, हम इसको एक्लिमेटाइज करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, हमारा पानी, इसको एक्लिमेटाइज करके फिर आप मग में डाल सकते हो या इधर से ही थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल के आप एक्लिमेटाइज कर सकते हो। ऑलरेडी टेम्परेचर सेम है, सिर्फ हमको पानी एडजस्ट करना है। अगेन शॉप का पानी नहीं चाहिए मेरे को, तो निकाल के सिर्फ फिश लाके डालूंगा। ये रहे, ये अफ्रीकन मलावी सिक्लिड्स है। मैं सोचा सिर्फ फिल्ट्रेशन के बारे में दिखा रहा हूं, सिक्लिड के बारे में बता रहा था। और जर्मनी में 1960 में जब सिक्लिड पाल रहे थे तो फिल्ट्रेशन कैसा था, तो सोचा थोड़ा सिक्लिड्स ही डाल दो। ठीक है, अभी सेटल हो रहा है एंड ये फिल्ट्रेशन परफेक्टली काम करता है इनके लिए। ठीक है, अभी ये 2x1 टैंक है। आइडियली सिक्लिड के लिए बहुत ही छोटा टैंक है। अगर आप सिक्लिड रख रहे हो तो 4 फीट का टैंक रखो, 4, 6, 8 फीट, हाइट 2-3 फीट। जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा सिक्लिड अच्छा रहेंगे। छोटे टैंक में सिक्लिड मत रखो, ज्यादा दिन टिकते नहीं। ये फिल्ट्रेशन सिक्लिड्स के लिए, गोल्डफिश के लिए बहुत सुंदर काम करता है। ठीक है, अगेन शीला फोम, 2 पाइप, एक एयर पंप, लंबा सा एयर ट्यूब, इतना ही चाहिए ये फिल्ट्रेशन के लिए। अगेन क्या हो रहा है, यहां से पानी जाके स्पॉन्ज के थ्रू यहां से बाहर आ रहा है। इसमें आप एक पैकेट सुपर4 डाल सकते हो ताकि बैक्टीरिया इसमें कॉलोनाइज करे। अगर आप ना भी डाले, अच्छा साइकिल करे, तो भी ये काम करेगा। अभी इसको हम थोड़ा और बेटर कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है, देखो मैं समझाता हूं। अभी ये टैंक में थोड़ा नाइट्रेट्स बढ़ने वाला है बिकॉज आपके पास सिक्लिड है या कोई भी फिश है। ज्यादातर मैं ये वाला मैं क्या करता हूं, ये एक क्वारंटाइन टैंक या हॉस्पिटल टैंक के हिसाब से यूज करता हूं। इजी फिल्ट्रेशन, फिश को ज्यादा फोर्स नहीं है, पानी आराम से आ रहा है, लॉट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज हमने उधर एयर स्टोन भी डाला है, बहुत लॉट ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा है। और मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा प्लांट भी डाल देता हूं ऊपर से। ये हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टेटा मिनी, या आप लगा सकते हो कोई मनी प्लांट, यहां पे लगा दो, रूट अंदर करो, प्लांट बाहर आएगा। लाइट ऊपर है नहीं है, नो प्रॉब्लम। या ऊपर एक्सपोज भी है, मतलब सनलाइट भी थोड़ा आ रहा है, तो ये सब अच्छा ग्रो होगा। ये एक सिंपल आइडिया है और इसको बोलते हैं हैम्बर्ग मैटन फिल्टर। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग ये पूछने वाले हैं कि इसका कॉस्ट क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं है। एयर पंप आपके घर में होता है, पाइप आपके घर में होता है, जो 2 छोटा टुकड़ा ट्यूब का चाहिए, एंड स्पॉन्ज, कोई पुराना फिल्टर का स्पॉन्ज या कुछ भी यूज कर लो, काम हो जाता है।
छोटे से छोटा टैंक भी इसमें काम करता है, बड़े से बड़ा टैंक भी काम करता है, लेकिन करेक्ट यूसेज होना चाहिए। तो आज आपने एक बहुत ही सिंपल DIY फिल्ट्रेशन का आइडिया देखा, समझा, सीखा। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, बहुत पुराना आइडिया है। लोग भूल जाते हैं हॉबी में, ये सब नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फैंसी देख के भूल जाते हैं कि ये सब भी काम करता है, ठीक है। लेकिन प्लीज आप प्लांटेड टैंक बना के ये वाला फिल्टर मत डालो, काम नहीं करेगा। हेवी फिश लोड, सैंड वगैरह, गंदगी, वो प्लास्टिक प्लांट्स वगैरह डाल के ये फिल्टर मत डालो, काम नहीं करेगा। जितना फिश लोड कम है, हॉस्पिटल टैंक, क्वारंटाइन टैंक, ब्रीडिंग टैंक, ब्यूटीफुल फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। सिक्लिड्स के लिए ये बहुत पहले से यूज हो रहा है, 1960 से यूज हो रहा है, एंड आज आपको मैं दिखा रहा हूं 2021 में। तो कभी कभी पुरानी चीजें भी काम कर जाते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं, सेंसिबल आइडियाज होते हैं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आज भी आपने कुछ नया सीखा, देखा, सोचा, समझा। एंड मेरी तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, संदीप की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। अगला वीडियो होगा सिक्लिड्स का टैंक सेटअप कैसे बनाते हैं, और कुछ एक 10-15 अमेजिंग पॉइंट्स है सिक्लिड रखने वालों के लिए। मिस मत करना, ओके वो वीडियो, ठीक है। बाय।